दोस्तों, जेके आई टी मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स का टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं और 10 जून 2021 यानी कि आज का करंट अफेयर्स का टॉपिक रहेगा। ये टॉपिक यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और रीट एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है और साथ ही वेरी यूजफुल टॉपिक है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे टॉपिक की। तो पहला क्वेश्चन ये है, गुजरात के किस शहर को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो गुजरात के किस शहर को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो केवड़िया शहर को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो इसका आंसर रहेगा केवड़िया सिटी। सेकंड क्वेश्चन है, किस राज्य ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए डोर स्टेप डिलीवरी शुरू कर दी है? तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए डोर स्टेप डिलीवरी किस राज्य ने शुरू की है? तो ओडिशा राज्य इसका सही आंसर रहेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस देश ने 3 से 17 साल तक के उम्र के बच्चों के लिए सिनोवैक बायोटेक की वैक्सीन को इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है? तो सिनोवैक बायोटेक वैक्सीन की मंजूरी 3 से 17 साल के बच्चों के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी किस देश ने दी है? तो इसका आंसर है चीन। तो चीन ने 3 से 17 साल के बच्चों के लिए सिनोवैक बायोटेक वैक्सीन की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को दिवाली तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है? तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों के लिए दिवाली तक की मुफ्त राशन की घोषणा की है। तो ये कौन सी योजना है? योजना का नाम इस क्वेश्चन में पूछा है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त की है? तो किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त की है, जिससे वह बहुत अधिक मात्रा में बिजली की खपत को रोक पाएगा और उस बिजली का सही यूज किया जाएगा? तो बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस को प्राप्त किया है। बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका सही आंसर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कितने वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराने की घोषणा की है? तो हमारे देश में प्रधानमंत्री द्वारा कितनी वर्ष के नागरिकों के लिए मुफ्त कोरोना वैक्सीन मुहैया करवाने की घोषणा की गई है? तो 18+ यानी कि 18 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए मुफ्त में वैक्सीन मुहैया कराने की घोषणा की गई है। एनएचपीसी लिमिटेड ने कितने मेगावाट के रतले पन बिजली परियोजना के तहत रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया है? एनएचपीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कितने मेगावाट की रतले पन बिजली परियोजना के लिए रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया है? तो 850 मेगावाट बिजली के लिए इसका गठन किया गया है, रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का। तो इसका सही आंसर है 850 मेगावाट बिजली की। 8 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 जून को विश्व भर में विश्व महासागर दिवस या फिर विश्व समुद्र दिवस मनाया जाता है और है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी मनाया जाता है। तो इसके 8 जून को दिवस मनाए जाते हैं, विश्व महासागर दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में 8 जून को ये मनाए जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस के लिए लड़ने वाले सेनेगल के 2 सैनिकों की कहानी के लिए डेविड डियोप को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस के लिए लड़ने वाले सेनेगल के 2 सैनिकों की कहानी के लिए डेविड डियोप को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से डेविड डियोप को सम्मानित किया गया। डेविड डियोप को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टाइम्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, द टाइम्स के द्वारा 2020 के 50 मोस्ट डिजायरेबल मेन लिस्ट में कौन पहले स्थान पर रहा? तो 2020 की मोस्ट डिजायरेबल मेन लिस्ट में
सबसे पहले स्थान पर कौन रहा, तो आपको इसका सही आंसर मालूम होगा कि सुशांत सिंह राजपूत, जो 2020 की 50 मोस्ट डिजायरेबल मेन लिस्ट थे उनमें सबसे शीर्ष पर या टॉप पर रहे। तो ये द टाइम्स की द्वारा जारी की गई 2020 की 50 मोस्ट डिजायरेबल मेन लिस्ट है, जिनमें सबसे पहले स्थान पर सुशांत सिंह राजपूत रहे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द टाइम्स के द्वारा जारी 2020 की 50 मोस्ट डिजायरेबल वीमेन लिस्ट में कौन पहले स्थान पर रही या शीर्ष पर कौन रही, तो इसका भी आंसर आपको मालूम होगा कि रिया चक्रवर्ती, जो वीमेन लिस्ट में सबसे शिखर पर रही। तो मेन लिस्ट में सबसे शिखर पर रही सुशांत सिंह राजपूत और वीमेन लिस्ट में रिया चक्रवर्ती शिखर पर रही। नेक्स्ट हमारे पास 12th क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास की दर कितनी फीसदी रही, तो 9.5% भारत की वित्त वर्ष 2021-22 की आर्थिक विकास की दर रहेगी। 2021-22 की आर्थिक विकास की दर 9.5% रहने वाली है, रहेगी। आरबीआई ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में विश्वीर आहूना को पुनः नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है, तो आरबीआई ने किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में विश्ववीर आहूना को नियुक्त करने की मंजूरी दी है, पुनः नियुक्ति की मंजूरी दी है, तो आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ विश्ववीर आहूना। तो आरबीएल बैंक है जिसके एमडी और सीईओ विश्ववीर आहूना रहेंगे। आरबीएल बैंक यानी कि रत्नाकर बैंक लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म रहेगी रत्नाकर बैंक लिमिटेड, जिसके एमडी और सीईओ विश्ववीर आहूना की नियुक्ति को मंजूरी मिली है आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नोवेल इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है, तो नोवेल इकोनॉमी मिशन, तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है, तो इकोनॉमी नॉलेज मिशन की शुरुआत केरल या केरला सरकार द्वारा की गई है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, असम का 6th राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना, तो 6ठा राष्ट्रीय उद्यान असम का कौन सा बना है, उसका नाम है रायमोना, जो असम का 6th राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है रायमोना। तो यदि आज के आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।